नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई क्लास में। दोस्तों, आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज इस क्लास में हम लोग मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला हेडिंग है मानचित्र। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। इसे गोलाकार ग्लोब की सहायता से कागज पर बनाया जाता है। आगे है मानचित्र के प्रकार। मानचित्र जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनैतिक मानचित्र, तीसरा थीमेटिक मानचित्र और चौथा भू राजस्व मानचित्र। तो पहला हेडिंग देखते हैं हम लोग, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र जो भौतिक मानचित्र होता है वो जो है पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को जो दर्शाया जाता है उसे जो है भौतिक मानचित्र कहते हैं। अगला है राजनैतिक मानचित्र। कहा गया है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों की राज्यों की सीमाओं को जो दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं उन्हें राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। आगे है तीसरा नंबर, थीमेटिक मानचित्र। देखते हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। चौथा मानचित्र है हमारा भू राजस्व मानचित्र। देखते हैं भू राजस्व मानचित्र किसे कहते हैं। भूमि का बंटवारा, सिंचित क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के भू उपयोग, कार्यालय, विद्यालय, अधिवासों और औद्योगिक क्षेत्रों को दिखाए जाने वाले मानचित्रों को भू राजस्व मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग दिक्सूचक यंत्र। क्या होता है दिक्सूचक यंत्र? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। दिक्सूचक यंत्र की परिभाषा, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से दिशाओं की जानकारी की जाती है दिक्सूचक यंत्र कहलाता है। मतलब कि दिशाओं की जानकारी जिस यंत्र से किया जाता है उसे जो है दिक्सूचक यंत्र कहा जाता है। दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकती है। दिक्सूचक यंत्र में जो चुंबकीय सुई लगी होती है उसकी जो मतलब जब रुकता हो तो उत्तर या दक्षिण दिशा में ही मतलब रुकता है। आगे है मानचित्र में दिशाओं को तीर द्वारा दिखाया जाता है। मानचित्र में जो दिशाओं को तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता दिखाया जाता है। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा तथा नीचे की ओर दक्षिण दिशा होता है। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा तथा नीचे की ओर दक्षिण दिशा होता है। आगे है मानचित्र में दाएं हाथ की तरफ पूरब दिशा और बाएं ओर पश्चिम दिशा होती है। दाहिने हाथ की तरफ जो है पूरब दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरा विश्व व इसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है। मानचित्र जो है एक आरेखण होता है और इसे मतलब जो पूरा विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है। आगे है मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं लेकिन इन्हें इतने सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात जो है वास्तविक रहे। मानचित्र को जो है छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की जो दूरी है वो मतलब अनुपात उसका जो है सही रहे, वास्तविक रहे। आगे है हम मानचित्र में भवन, बांध, वृक्ष, नदियाँ, घाटी, पठार आदि को दर्शाने के लिए संकेतों, अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का प्रयोग करते हैं। आगे है
इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें जो है रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। इन संकेतों को जो है रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। मानचित्रों में जलाशय को नीले रंग, पर्वत को भूरे रंग, पठार को पीले रंग तथा मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है। आगे देखिए ये रूढ़ चिन्ह है। मानचित्र में जो है ऐसे दर्शाया जाता है। जैसे बड़ी लाइन होगी, रेलवे की बड़ी लाइन को इस तरह से दर्शाया जाता है, इस तरह से दर्शाया जाता है। और मीटर लाइन को इस तरह से, और रेलवे स्टेशन को जो है इस तरह से दर्शाया जाता है। पक्की सड़क को जो है सीधे लाइन की तरह मतलब इस तरह दर्शाया जाता है, और कच्ची सड़क को जो है डैश डैश करके ऐसे दर्शाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये राज्य की है सीमा, और ये जिला की सीमा। यहाँ देखिए आगे है नदी, ये कुआं है, फिर तालाब है, नहर है, पुल है, मंदिर, उसके बाद गिरजाघर है, मस्जिद है, छतरी है। ये पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस है, और पीटीओ मतलब पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस है, और पीएस मतलब पुलिस स्टेशन है। ये आगे है बस्ती। ये जो है ये बस्ती है। बस्ती को जो है इस तरह से दर्शाया जाता है, और कब्रिस्तान को इस तरह से दर्शाया जाता है। मानचित्र में पेड़ को कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है, और घास को इस तरह से। आगे है सुदूर संवेदन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सुदूर संवेदन। देखते हैं किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना जो है सुदूर संवेदन कहलाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि सुदूर संवेदन क्या है, इसे मतलब सुदूर संवेदन किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना अथवा धरातल के बारे में बिना वहां गए सूचना अथवा जानकारी प्राप्त करना जो है सुदूर संवेदन कहलाता है। आगे है भौगोलिक सूचना प्रणाली। सुदूर संवेदन द्वारा अनेक भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। सुदूर संवेदन द्वारा जो है अनेक जो है भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। इन जानकारियों को कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत किया जाता है एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। इन जानकारियों को जो है कंप्यूटर के माध्यम से एकीकृत एवं समन्वित करते हुए उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के द्वारा एक मिनट, हाँ कहा गया है, विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना भौगोलिक संवेदन प्रणाली यानी कि GIS कहलाता है। विश्लेषण के द्वारा पुनः नए निष्कर्ष एवं सूचनाएं प्राप्त करना जो है भौगोलिक संवेदन प्रणाली कहलाता है। आगे है आंकिक मानचित्रण। क्या होता है आंकिक मानचित्रण, आइए समझते हैं। कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। कंप्यूटर की सहायता से मानचित्र का निर्माण करना आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। आगे है भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा जो है सूचनाओं का संचालन, एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था मानचित्र। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।